गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे और 5.1 में हमने पार्ट 1 किया था एक्सरसाइज का। आज हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे। क्या करेंगे? पार्ट 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी का पार्ट एक्सरसाइज नंबर 1 का पार्ट 2 देखेंगे। यानी कि जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम लोग इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। क्या है? पहला क्वेश्चन कर लिए थे और दूसरा वाला क्या है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी है। प्रथम पद क्या है? इसका ए है और सार्वधातुक इसका डी दिया हुआ है। इस एपी के हमें क्या लिखना है? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है अर्थात दिए गए हैं। तो हमें एपी की प्रथम 4 पद और लिखना है। ए इसका ये है और डी ये है। आप जानते हो ए को हम ही प्रथम पद कहते हैं, डी इसका सार्वधातुक है। डी क्या है? इसका सार्वधातुक है। तो डी सार्वधातुक मतलब इस एपी जो बनेगी इसमें जो इनके कॉन्सिक्यूटिव यानी कि क्रमागत 2 संख्या होगी उनके बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 10 होगा। अब हमें क्या करना है? देखो पता कैसे करें। हमें ए है, डी है। अब हमें एपी कैसे ज्ञात करें? तो चलो आज इसका जो एक बेसिक फार्मूला होता है ए ऑफ एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां ए ऑफ एन ये बताता है पद का पोजीशन, क्या बताता है? उसकी स्थिति बताता है यानी कि उसका स्थान बताता है कि ये किस नंबर पे। अगर n की वैल्यू 1 कर दिया तो ये इसका पहला पोजीशन हो जाएगा, 2 कर दिया गया तो दूसरा पोजीशन हो जाएगा, 3 कर दिया गया तो तीसरा पोजीशन हो गया, n की वैल्यू 4 कर दिया गया तो चौथा पोजीशन, डॉट 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 इसी तरह। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से अगर ये n की वैल्यू क्या कर दिया जाए, अगर n बराबर पहले 1 ले लिया जाए तो a ऑफ 1 यानी n की वैल्यू 1 है। देखो ध्यान दीजिएगा, तो a की तो हमें नहीं, अभी हम a नहीं, हम क्या कवर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, a की वैल्यू 1 पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू डी। तो ध्यान दीजिएगा a1 अर्थात क्या बनेगा? a 1 में से 1 निकल जाएगी तो आपको पता है 0 आएगा इंटू डी। 0 इंटू डी यानी कि 0 हो जाएगा अर्थात ये वैल्यू 0 हो गई अर्थात a1 बराबर a। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि पहला पद हमारा क्या हो जाएगा? ए। दूसरा पद इसका निकालना हो तो n की वैल्यू 2 रखोगे। क्या रखोगे? n की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ क्या बनेगा? a ऑफ 2 यानी कि दूसरा वाला पद, तो a प्लस n के स्थान पे 2 इंटू डी। अर्थात देखो क्या मिलेगा, तो यहाँ बनेगा a, 2 में से 1 निकल जाएगी 1, 1 का d में गुणा होगा तो कोई परिवर्तन है, a प्लस डी। अर्थात हमारे समझाने का क्या मतलब है ये देखिएगा कि हाँ इस तरह क्या है, हमें ये क्वेश्चन में नहीं करना, हमें समझाना ये है कि एपी जो बनेगी इस अकॉर्डिंग से। तो देखो ध्यान दीजिएगा, एपी आपकी क्या बनेगी? ए बनेगी, उसके बाद क्या? ए प्लस डी होगा, उसके बाद क्या होगा? ए प्लस 2 डी होगा। क्या होगा? ए प्लस 2 डी। उसके बाद क्या? ए प्लस 3 डी। उसके बाद ए प्लस 4 डी, यही तो। उसके बाद इस ए प्लस 5 डी, डॉट डॉट डॉट। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जिस पोजीशन का निकालना है, अगर हमें पोजीशन 5 है, 5वां पोजीशन निकालना है तो उसके एक कम से हम उसके सार्वधातुक में गुणा कर दें। अर्थात अगर हमें दूसरा पोजीशन निकालना है तो दूसरे का एक कम यानी कि एक कम डी में गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसी तरह तीसरा निकालना है तो 2 से गुणा कर दिया जाए, चौथा निकालना है तो 3 से। अर्थात इस तरह से ये एपी आपकी ये बनेगी। अब इसके अकॉर्डिंग हमें देखो, अगर पहला पद पता है और इसका सार्वधातुक पता है तो इस एपी के हमें और कितने पद लिखना है? 4 पद। अर्थात हमें क्या निकालना है? इससे a प्लस डी निकालना है, a प्लस 2 डी निकालना है, a प्लस 3 डी निकालना है, a प्लस 4 डी निकालना है, यही तो। अब a प्लस डी निकालना है तो देख लीजिए, आप देखो ही समझ में आ गया होगा। a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20। दूसरा ऐसे निकालना है तो यहाँ इसकी वैल्यू 10 और ये क्या बनेगा? प्लस 2 इंटू 10, यही तो। तो क्या बन जाएगा? 10 और 2 इंटू 10 ये 20 यानी कि 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20 यानी कि ये बन जाएगा 30। इसी तरह ये
3 गुणे 10 यानी 30 और 10 ये 40, ये 4 गुणे 10 40, 10 कितना 50, ये 5 गुणे 10 50 और 10 कितना 60, ये बन जाएगी एपी। यही ये समझाने का मतलब था कि ये जो चीजें लिखी गई है ये कहीं अलग से कॉपी करके नहीं लाई गई हैं, ये हमारे इसी बेसिक फार्मूले से ली गई है। इसी वाले फार्मूले से ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करके लाई गई है कि n की जितनी वैल्यू होगी उससे एक कम, अर्थात यहाँ देखो ये n में से एक में से घटाया गया, यहाँ 0 हो गया, 0 गुणा किया 0 0 ए भी जुड़ा ए ही आएगा, अर्थात पहला पद ए ही होगा। अब हमें इसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है, तो ध्यान दे दीजिएगा ए की वैल्यू 10 और डी की भी वैल्यू 10, तो इसके एपी के अगले 4 और पद लिखना है। तो एपी के अगले 4 पद आपको क्या मिलेंगे, आपको पता है क्या मिलेगा, ए तो आपको पता है, पहला इसमें आप मिलेगा ए प्लस डी, दूसरा क्या मिलेगा ए प्लस 2d, उसके बाद ए प्लस 3d, उसके बाद ए प्लस 4d, यही तो। अब देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से a मतलब 10 प्लस 10, d की वैल्यू 10 ही तो है, यहाँ पर देखो 10 तो यहाँ प्लस 2 इंटू 10, यहाँ देखो 10 प्लस 3 इंटू 10, फिर यहाँ देखो 10 प्लस 4 इंटू 10। अब 4 ही पद लिखना है। देखो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, यहाँ देखो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई कराओगे पहले तो 2 का गुणा 10 में 20, 20 में 10 जोड़ा तो क्या बनेगा 30, इसी तरह 30, 3 का गुणा 10 में 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, और इसी तरह 4 का गुणा 10 में 40, 10 कितना 50, अर्थात उस एपी का अगला 4 पद क्या होगा 20, 30, 40 और 50। यही चीजें इसमें पूछा गया था कि हाँ दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधांतर डी निम्नलिखित है, अर्थात दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं तो इनके 4 पद ये क्या हुए, ये हुआ। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन भी है, क्या है कि a बराबर -2 और d बराबर क्या 0, तो इस एपी के 4 पद हम लोग और लिखेंगे। एपी के अगले 4 पद क्या, अगले 4 पद क्या बनेगा, अभी जैसे बना उसमें सेम, a प्लस क्या बनेगा d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। अब जितना पूछेगा 5 पद पूछता है a प्लस 5d। अब एक पता है इस वजह ये, नहीं केवल 4 पद लिखाना होता तो हम लोग a कहाँ 3d तक ही जाते, यहाँ हमें उसके बाद के 4 अगर प्रथम है तो यहाँ से हम लोग 4 निकाल लें, तो a की वैल्यू कितना है -2, कितना -2, और d की वैल्यू देखो क्या है 0, तो -2 प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो -2 प्लस 2 इंटू 0, यहाँ देखो -2 प्लस 3 इंटू 0, फिर देखो यहाँ पर -2 प्लस 4 इंटू 0। अब ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, यहाँ पे देखो -2 में 0 जुड़ेगा, -2 ही रहेगा। यहाँ देखो 2 इंटू 0, तो वहाँ पर भी वही 0 हो जाएगा, यहाँ ए भी -2 ही आ जाएगा, ए भी -2 आ जाएगा, ए भी क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अर्थात ये एपी ऐसा बनेगी इसमें केवल क्या आप कौन से पद होंगे -2, -2, डॉट 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 कहाँ तक इनफाइनाइट तक होंगे। अर्थात इस एपी में जो आपका सार्वंतर है, खाली कॉमन डिफरेंस है जो वो क्या है 0 है। तो किसी एपी में अगर का डिफरेंस 0 होगा तो एपी वही डिजिट रिपीट होती चली जाएगी, और रिपीट होते कहाँ तक जाएगी इनफाइनाइट तक जाएगी, कहाँ तक इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह हम इसका अगला पद निकालेंगे, तो इसको देखो आप लोग a दिया है d दिया है, अब a दिया है d दिया है, तो इस एपी के अगले 4 पद हम लोग निकाल लें। एपी के अगले 4 पद, अगले 4 पद देखो कंफ्यूज ना होना, अगर कंफ्यूजन हो रही तो पहला पता है तो इस तरह भी निकाल सकते हो, तो दूसरा क्या बनेगा a प्लस डी, तो a प्लस डी यानी कि a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू कितना -3, तो इसको इस तरह निकाल सकते हो 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 -3, 4 में से 3 जाएगी, 1 बचेगा। हमने क्या निकाला दूसरा पद निकाल दिया। इसी तरह क्या निकाल लो इसका, अब दूसरे के बाद तीसरा निकाल, तीसरा की वैल्यू आप जानते हो क्या बनेगा a प्लस 2d, तो a की वैल्यू आपको पता है 4, और यहाँ 2 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, तो यहाँ 4, ये देखो माइनस प्लस माइनस 2 3 6, -6 में से 4 निकल जाएगी, क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तीसरा निकाल दिया गया। अब हम लोग क्या निकाल लें दूसरा वाला टर्म, ये दूसरा पद है, ठीक है,
और तीसरा अब हमें 4 निकालना है। तीसरा के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, चौथा निकालेंगे। तो ये 4 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 3d, यही तो a प्लस 3d। a की वैल्यू आपको 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितना, -3। ध्यान दीजिएगा, तो 4 माइनस ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3 त्रिका कितना 9, -9 में से +4 निकल जाएगी, क्या बचेगा -5। अब हमें चौथा निकल गया। चौथा के बाद क्या बना, पांचवा निकाल लिया जाए, a5 निकाल लिया जाए। यहाँ से a5 निकालेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस 4d बनेगा। a की वैल्यू आपको पता है 4 है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितना है, -3 है। तो देखो क्या बनेगा, 4 प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12, -12 में से +4 निकल जाएगा, क्या आएगा, -8 आएगा। अब इस तरह से इसके एपी के अगले 4 पद क्या हुए, एक पहला देखो ध्यान दीजिएगा, क्या एक हुआ, -2 हुआ, माइनस कितना हुआ, -5 हुआ और -8 हुआ। अर्थात यही हमें देखो यही लिखना था। तो यहाँ लिख सकते हैं एपी के अगले 4 पद, एपी के अगले 4 पद। तो 4 पद इसके क्या बनेंगे, 1 बना, -2 क्या, -5 और क्या, -8, यही तो सेम इस तरह से इसको हमें लगाना था। तो देखो ये भी तरीका आप लगा सकते हो, डायरेक्ट हमने लिख दिया है इसका दूसरा का a प्लस डी। कहाँ से, देखो इसको हमने बनाया नहीं है, यहाँ आपको समझा दिया गया है कि ये चीजें कहाँ से लिखी जाती है। इसके बेसिक में से किसी पोजीशन से लिख दिया जाता है कि अगर a ऑफ n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी से, ठीक है। यहाँ तो पूरा डिस्क्राइब कर दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका, इसमें 3 क्वेश्चन थे, 3 क्या 4 थे, तो 3 इसके हो गए हैं। चौथा आप लोग करिएगा, इसका करिएगा, क्या करवा दे रहे हैं, देख लीजिए इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब इसके हमें अगले 4 पद लिखना है, तो पहला हमें दूसरा निकालेंगे। तो दूसरा निकालते हैं, क्या मिलता है, a प्लस डी। तो a प्लस डी, तो a की वैल्यू कितना है, -1 और d की वैल्यू क्या है, 1/2। इस वजह करवा दे रहे हैं कि यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू दी थी, कंफ्यूज ना होना। देखो हर बराबर करेंगे तो 2 का गुणा -1 में होगा, तो ये -2 हो जाएगा, +1/2। देखो अब -2 में से +1 निकल जाएगा तो -1 ही बचेगा, तो क्या आ जाएगा, -1/2। इसका दूसरा पद हम लोग निकाल लिए। तीसरा वाला निकालने, क्या निकालने, तीसरा वाला निकालेंगे। तो तीसरे वाले की वैल्यू क्या, तीसरे वाली की क्या होती, a प्लस 2d, क्या a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या है, -1। देखो +2 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, कितना, 1/2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 से इस 2 का काम खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 कट गया, यहाँ -1 और यहाँ क्या बच जाएगा, +1। अब पता ही है कि जितना माइनस में उतना प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, भेली बन जाएगा, क्या बन जाएगा, भेली, गोल वाली। फिर हम लोग क्या लेंगे, चौथा। तो चौथा क्या बनेगा, a प्लस 3d। तो a की वैल्यू क्या है, -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 1/2। तो क्या बनेगा, -1। देखो 3 अक्कम 3, यहाँ क्या हो जाएगा, 3/2। अब ध्यान दीजिएगा, इसका हर बराबर करेंगे तो देखो 2 अक्कम 2, -2 प्लस 3/2। देखो +3 वाली वैल्यू ज्यादा है, +3 में से -2 निकलेगा, कितना बचेगा, 1। तो इसके क्या आ जाएगा, 1/2। अब हमने क्या निकाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। अब इसमें एक और निकालना है, उसको भी हम लोग निकाल ले, ए पे देख ले रहे हैं क्या है। चौथा निकाल लिया, अब हम लोग पांचवा वाला निकालेंगे। तो पांचवा वाला क्या बनेगा, a प्लस 4d, a प्लस 4d। तो a की वैल्यू -1 प्लस a क्या बनेगा, 4 इंटू 1/2। तो 2 अक्कम 2 और 2 दूनी 4। ध्यान दीजिएगा, तो -1 प्लस 2 अक्कम 2 +2 हो जाएगा, +2 में से -1 निकल जाएगा, क्या आएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस एपी के अगले 4 पद क्या हुए, ध्यान दीजिएगा, अगले 4 पद क्या हुए, इसको आप लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखवाएंगे। -1/2, 0, 1/2 और 1, ये इस एपी के अगले 4 पद हुए। अब अगर हमें 4 ही पूछा था तो 4 ही निकाला गया है, और इससे ज्यादा भी पूछता तो उसको भी हम लोग निकाल सकते थे, ठीक है। तरीका आपको बता दिया गया है, सिंपल वाला। अब इससे आप जितना भी, अब आगे एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग इसी में आज, इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 4 क्वेश्चन जो थे हम लोग देख लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। एपी है तो इसका सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 3 पद लिखिए। देखो हम इसका सार्वधान्तर आपको ज्ञात करना बता देते हैं। सार्वधान्तर आपको पहले ही जो क्वेश्चन था उसमें भी निकाला गया था, सार्वधान्तर से ही पता लगाया जाता था कि एपी है कि नहीं है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि क्या है। अब इसका प्रथम पद आपको पता है, प्रथम पद क्या है, ए है। सेकंड पद इसका क्या है, 1 है, फिर -1 है, -3 है। अर्थात ये देखो एपी में 4 पद दिए, उसके बाद डॉट डॉट अर्थात इनफाइनाइट तक दिया है। अब इसी से ये पता करना है कि इसमें ये एपी है कि नहीं है।
तो जिसको चाहो तो पोजीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, पोजीशनाइज, इसको इसकी स्थिति बता दो, इसकी स्थिति यानी कि पद की। तो ये मान लो आपकी ये मान क्या है, A1 है यानी कि पहला पद है, ये A2 है और ये क्या है A3 है और ये क्या है A4 है। अब इसी से निकालना है। तो अब इस तरह हम लोग पहले D1 निकालें। तो D1 क्या करेंगे, इसके दो क्रमागत वाले वैल्यू लेंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस क्या करेंगे A1, A2 माइनस A1, ध्यान दीजिएगा। तब A2 माइनस A1 हम लोग ले लेंगे। तो A2 की जो वैल्यू है आप ध्यान दीजिएगा कितना है, 1 है, और A1 की वैल्यू कितना है, 3 है। तो 1 माइनस 3 यानी -3 वाली वैल्यू बड़ा है, तो ये -2 हो जाएगा, यानी कि इसके D1 जो आया वो कितना आया, -2। इसी तरह हम लोग और निकालेंगे, इसके बीच में कैसे पता लगाएं कि एक वैल्यू से है। D2 निकाल लें। तो D2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, D2 की वैल्यू कैसे पता लगेगी, A3 माइनस A2 करेंगे। क्या करेंगे, तीसरे वाले पोजीशन में से दूसरे वाले पोजीशन की वैल्यू घटा देंगे। तीसरे वाली वैल्यू क्या है, इसकी -1 है, और घटाएंगे किसको, 1 को, ध्यान दीजिएगा। तो -1 और -1 ये भी है, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2, ये भी -2 ही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, 1 2 निकाल लिया, एक और चेक करना है तो चेक कर लो, अन्यथा यहीं से कंफर्म। तीसरा वाला हमें निकालना, तो अब क्या है कि A4 में से A3 घटा देंगे। तो A4 वाली वैल्यू आपकी कितना है, -3 है, और घटाएंगे किसको, देखो माइनस, फिर -1 को घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो -3 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 में से +1 निकल जाएगा, तो ये भी -2 ही बचेगा। अब क्या देखने से ही लग रहा होगा, देखो यहाँ D1, यहाँ D2 और यहाँ D3, अर्थात कह सकते हो कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। अर्थात ये हुआ कि चूंकि सार्वांतर क्या है, समान है, अतः ये AP है, अतः ये AP है। क्या है, कह सकते हो चूंकि सार्व अंतर क्या है, समान है, सार्वांतर क्या है, समान है, इसलिए AP है, यह AP है, क्या है, AP है। ठीक, सार्वांतर समान है तो AP है। अब अगर AP है तो इसके अगले और 3 पद लिखिए। अगले और 3 पद, कितने पद तक पता है देख लीजिएगा, इसी वजह नंबरिंग कर दिया गया है। कितने पद पता है, 1 पता है, 2 पता है, 3 पता है, 4 पता है। अब हमें कौन कौन सा लिखना है, 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, यही तो लिखना है। तो 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमें इसका 5वां पद लिखना है, 5वां पद लिखना है। तो हम लोग 5वां पद की वैल्यू लिखेंगे, तो A ऑफ 5 निकालेंगे। तो A ऑफ 5 बराबर क्या बनेगा, A + 4D, यही तो बनेगा। तो A की वैल्यू आपको पता है, पहला पद, ये मतलब पहला पद, पहले पद की वैल्यू आपको क्या है देख लीजिएगा, पहले पद की वैल्यू 3 है, क्या है, 3 है, पहला पद इसका 3 है, +4 इंटू D की जो वैल्यू है वो -2 है, अर्थात सार्वांतर, D अर्थात सार्वांतर, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बनेगा, ये 3, ये प्लस और ये माइनस, पहले ये माइनस होगा, 4 का गुणा 2 में जानते ही क्या बनेगा, 4 का गुणा 2 में 8 होगा। अब -8 में से +3 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, -5। इसका 5वां आ गया। 5वें के बाद अब क्या निकालेंगे, 6वां पद क्या बनेगा, A + 5D, A + 5D, A की वैल्यू 3 + 5D की वैल्यू क्या, -2, D की वैल्यू -2। तो देखो 3 प्लस और ये माइनस, पहले माइनस बनेगा, 5 का गुणा 2 में क्या, 10, 10 -10 में से +3 बाहर होगा, तो क्या बचेगा, -7 बनेगा। क्या बनेगा, -7। इसी तरह अब इसका हम 5 नंबर, 6 नंबर, अब क्या निकालें, 7 नंबर, तो ये बनेगा A + 6D। तो A की वैल्यू आपके पास 3 है, 6 इंटू D की वैल्यू -2 है। तो देखो 3, ये प्लस और ये माइनस, 6 दूनी 12, -12 में से +3 जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा, -9। तो इसके अगले 3 और पद क्या बने, अगले 3 पद क्या हुए इसके, तो ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा ऐसे, अगले 3 पद, अगले 3 पद हम लोग को क्या मिले, ध्यान दीजिएगा। पहला तो मिला आपका -5, उसके बाद -7, उसके बाद -9, यही तो मिला। तो यही चीजें इसमें ज्ञात करना था कि यदि AP है तो इसके अगले और 3 पद लिखिए। तो अगले 3 पद हमारे इसके सीरीज में क्या जोड़ेंगे, -5, -7, -9। इसी तरह इसको भी करना है, ठीक है, और इसी तरह इसको भी, और इसी तरह इसको भी। तो 1 2 और भी हम लोग देख ले रहे हैं जब तक कंफ्यूजन ना हो। तो इसको आप स्वयं करिएगा, ठीक है, और इसको हम बता दे रहे हैं। इसको देख लीजिएगा, प्रथम पद आपको पता है, यहाँ पर भी नंबरिंग करना है तो कर सकते हो आप, तो नंबरिंग कर लेंगे हम लोग। ये हमारा पहला पद हुआ,
ये हमारा दूसरा पद हुआ, ये हमारा तीसरा पद हुआ और ये हमारा चौथा पद हुआ। 1 2 3 4 हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे हम पहले देखेंगे कि एपी है कि नहीं है। एपी होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसके बीच का जो सार्वांतर है वो समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सार्वांतर समान होना चाहिए। तो सार्वांतर समान होना चाहिए, तो हम इसके 2-3 सार्वांतर चेक करेंगे। तो पहले हम D1 निकाल रहे हैं। तो D1 आपको पता है कैसे निकालते हैं। D1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके दूसरे वाले पोजीशन के वैल्यू से पहले वाले पोजीशन वाली वैल्यू घटा देते हैं। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है, -3.2, उस घटाएंगे कितना, -1.2। ध्यान दीजिएगा, ये घटाने का साइन इससे मिला, ये माइनस है। अब ये नहीं कि वहां माइनस लगा है, बस ये माइनस ना लगाओ, गलत हो जाएगा, ध्यान देते जाइएगा। तो देखो -3.2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2। यही तो, अब ध्यान दीजिएगा, -3.2 में से 1.2 घटा दो तो देखो 2 में से 2 जाएगा, ये 0 बचेगा। ठीक है, और यहाँ -3 में से +1 निकल जाएगा, क्या बचेगा, -2 बचेगा। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे तो ये क्या बनेगा, -2.0। क्या बनेगा, -2.0। और जानते हो कि पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसका कोई मान अर्थात ये भी -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो D1 आपका ये निकल गया। अब हमें इसी तरह इसका D2 निकालने, क्या निकालने, D2 निकालने। D2 निकालेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, D2 निकालें तो D2 बराबर क्या करोगे कि A3 माइनस A2 कर दोगे। तो A3 कितना है आपका, A3 आपका देखो कितना है, -5.2, फिर माइनस क्या होगा इसमें, माइनस फिर -3.2। ठीक, अब करेंगे, घटाएंगे इसको तो देखो -5.2, ये माइनस और ये माइनस पहले तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा 3.2। अब सिंपल, अभी आपको क्या देखो, यहाँ माइनस वाली वैल्यू यहाँ पर भी ज्यादा है, 2 में से 2 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। और 5 में से देखो पॉइंट के बाद पॉइंट आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगी, ये भी 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस है, माइनस ज्यादा है, माइनस लग जाएगा तो यहाँ पर भी -2 ही आएगा। अब चाहो आगे निकालो या नहीं निकालो, इससे पता होगा कि एपी है, लेकिन निकालना चाहो तो उसमें भी निकाले थे, तो हम D3 भी निकाल लेंगे। तो D3 निकाल लेंगे तो D3 क्या करेंगे, A4 में से A3 घटा देंगे। तो A4 की वैल्यू जो है आपके वो क्या है, -7.2, घटाएंगे किसको, -5.2। तो -7.2 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये 5.2 घटाओगे तो यहाँ पर भी वही आएगा, -2.0 अर्थात -2। अब देख रहे हो कि -2 -2 -2 अर्थात कह सकते हो नए पेज पे क्या कह सकते हो, कह सकते हो कि D1 = D2 = D3, अतः सार्वांतर समान है। चूंकि कह सकते हो यार, सार्वांतर ऐसे लिख दो, चूंकि सार्वांतर क्या है, समान है, सार्वांतर समान है, अतः ये एपी है, ये एपी है, अतः ये एपी है। अब जब एपी है तो इसके अगले और 3 पद लिखना है। क्या लिखना है, अगला 3 पद लिखना है। तो 4 यहाँ पर भी पता था, हमें 5वां 6वां और 7वां निकालना है। क्या निकालना है, 5 नंबर वाला, 6 नंबर वाला और 7 नंबर वाला। तो 5 नंबर वाला निकालेंगे हम लोग, तो A5 निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, A + 4D बनेगा। A की जो वैल्यू है आपको क्या मिला है, देखिएगा A की वैल्यू आपको मिला है -1.2, -1.2। तो ध्यान दीजिएगा, -1.2 + 4 × D की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, -2 है। क्या है, -2 है। ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, -1.2, ये प्लस और ये माइनस, पहले तो ये माइनस होगा, 4 का गुणा 2 में 8 हो जाएगा। अब देखो 8 में 1.2 जोड़ोगे तो यहाँ चाहो तो पॉइंट के बाद 0 लगाओ, 0 2 पॉइंट के नीचे तो पॉइंट आएगा, 2 में 0 जुड़ेगा, 2 ही हो जाएगा, 8 और 1 9, ये क्या बन जाएगा, -9.2। यही तो 9.2, ये आपका 5वां आ गया। अब हम लोग इसी तरह से 6वां निकाल लेंगे, तो ये प्लस क्या बनेगा, 5D। तो A की जो वैल्यू है वो क्या है अभी, -1.2 + 5 × -2। तो -2 देखो या -1.2 प्लस और माइनस, ये माइनस होगा, 5 दूनी 10। अब 10 में 1.2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 11.2 हो जाएगा। ऐसे A7 निकालोगे तो A+ क्या बनेगा, 6D बनेगा। A की वैल्यू है कितना, -1.2
+6 इंटू -2, ठीक है। तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी कितना 12, 12 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा -13.2। तो ये देखो इसके अगले 3 पद हमें मिल गए। माइनस क्या मिला, माइनस देखो लिख लो, उसको लिख लेना इसे। माइनस से क्या मिला 9.2, क्या मिला -11.2 और -13.2। यही 3 पद इसके हमें लिखना था। तो इस तरह के हमने देखा, आप देखा होगा आप लोगों ने कि कितने क्वेश्चन करवा दिए गए। अब जो 1-2 क्वेश्चन इसको बचे हैं, इसको आप स्वयं करिएगा, इसको आप स्वयं करिएगा, क्योंकि अब इसी तरह से है सारे, इसे एक तरह के क्वेश्चन नहीं करवाना चाहिए, आपको इसे होमवर्क में कर लेना है। होमवर्क में कर लेना, अगर उसके बावजूद भी कोई समस्या हो, इससे समस्या नहीं आना चाहिए, बहुत आसान है, क्योंकि पीछे जो लगे हैं इन्हीं का सहारा लेना, बाकायदा अच्छे से लगेगा। और नहीं लग रहा है तो आप कमेंट करिएगा, इसको अगले वीडियो में जरूर करवा दिया जाएगा, तब नई एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी।